Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. Today we discuss chapter number 9, reproduction in animals. In previous class we discussed already कि why digestion, circulation, respiration, ये जो process हैं, why they are necessary? They necessary because of only and only essential for the survival. किसके लिए? Survival होने के लिए क्या होते हैं? ये essential होते हैं, ठीक है? You have also learned about the process of reproduction. आपने एक और process के बारे में read किया है जिसे हम क्या बोलते हैं? Reproduction बोलते हैं. देखिए digestion, circulation, respiration, ये जो process होते हैं इनके बिना तो हम survive ही नहीं कर सकते. अगर हमारा digestion proper नहीं है, proper चीजें digest नहीं हो रही हैं तो भी हम सर्वाइव ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे. सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो वो तो हम वन डे भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना. लेकिन रिप्रोडक्शन के बिना हम सर्वाइव तो कर सकते हैं. लेकिन फिर क्यों रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है? रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है कि हमारी लाइफ में लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है. लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए हमें हमारे लिए क्या कौन सा प्रोसेस नेसेसरी है? रिप्रोडक्शन नेसेसरी है. क्लियर. डाइजेशन सर्कुलेशन का सिस्टम पूछते हैं तो फिर हम कहते हैं ये एसेंशियल है लाइफ के लिए. किसके लिए? सर्वाइवल के लिए. रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अपनी स्पीसीज को मेंटेन रखने के लिए इम्पोर्टेंट है. सपोज करते हैं अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो किसी भी लिविंग बीइंग की जो भी लाइफ है 100 ईयर्स बाद में क्या होगा? वो स्पीसीज धीरे धीरे क्या हो जाएगी? एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाएगी. क्लियर है. तो एक लाइफ के अंदर एक अपनी स्पीसीज को कंटिन्यूटी में रखने के लिए जरूरी होती है क्या चीज बेटा? रिप्रोडक्शन. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम बताएं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज ऑन द अर्थ. रिप्रोडक्शन एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए किसी भी स्पीसीज की, ठीक है, ऑन द अर्थ के ऊपर. नेक्स्ट वन इज mode of reproduction. Reproductions के mode क्या है? Two type of reproductions are there. First one is sexual reproduction, second one is asexual reproduction. Clear है? Next हमने read किया था जो sexual reproduction है, ये आपका मैं रिवीजन ले रही हूँ कल जो अपन ने रीड किया है उसका, ठीक है ना. तो रिप्रोडक्शन और उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने जनरल डिफरेंस किया था. हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहा था कि इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा? इसके अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं टू पेरेंट्स. एक जनरल हम अगर बात करते हैं किसकी? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. सपोज करते हैं हम यहाँ डिवाइड करें और उन दोनों में डिफरेंस बिटवीन के जैसे लर्न करना चाहें, डिफरेंस करें, तो फर्स्ट हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या कह सकते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कितने? टू पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, ठीक है. लेकिन ए सेक्सुअल के अंदर सिर्फ सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है. क्लियर है. पेरेंट के अंदर जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, पेरेंट में एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, ठीक है. मेल और फीमेल में मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या चीज होती है बेटा? वो होता है आपके स्पर्म. एंड फीमेल के अंदर जो होगा वो क्या होगा बेटा? ओवम. क्लियर है. वो क्या होगा? ओवम, ठीक है. आफ्टर दिस जो मेल और फीमेल के आपके गैमेट्स हैं, इन गैमेट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है. इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. आफ्टर दिस ये एक स्मॉल सेल में चेंज हो जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोट. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्टार्ट होती है वो सिंगल सेल जाइगोट से स्टार्ट होती है. वो भले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, कितना ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कोई भी रेप्टाइल हो, कोई भी एनिमल हो, उसकी जो लाइफ स्टार्ट होती है वो किससे होती है बेटा? जाइगोट से. फिर जाइगोट में डिवीजन होते होते एक न्यू जो भी लिविंग बीइंग है वो बन जाता है. यहाँ पर वन पेरेंट ही होगा. वन पेरेंट की कोई भी एक सेल डेवलप होकर एक न्यू इंडिविजुअल बना देती है और वो अपने पेरेंट से सेपरेट हो जाता है. नेक्स्ट देखिए दो डिफरेंस हो गए. फर्स्ट वन इज इसके अंदर तो क्या होगा? टू पेरेंट होते हैं. कितने पेरेंट? इसके अंदर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. यहाँ पर हो गया अपने पास में वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है. नेक्स्ट, फ्यूजन ऑफ गैमेट किसके अंदर होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होते. नेक्स्ट लास्ट थर्ड क्या हुआ? जाइगोट जो है, जाइगोट फॉर्म होगा किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. जाइगोट फॉर्म नहीं होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर.
नेक्स्ट जो मेन है वो क्या है कि जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके अंदर सम कैरेक्टर्स मे बी कम इन अ मदर एंड सम कैरेक्टर्स मे बी इन अ फादर। क्लियर है? जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसी होगी, यानी ये मे बी मदर के जैसी हो, मे बी कुछ करेक्टर मदर्स जैसे होंगे, कुछ करेक्टर फादर जैसे होंगे, लेकिन वो अपने बिल्कुल एज इट इज मदर जैसा और एज इट इज फादर जैसा वो नहीं होगा। कुछ करेक्टर उसमें मदर के होंगे, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, जो भी नेक्स्ट जनरेशन आती है वो एज इट इज, क्योंकि उसके अंदर एक ही पेरेंट के जो भी जेनेटिक करेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं, तो एक पेरेंट के ही जो इससे जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म आएगा, वो न्यू ऑर्गेनिज्म होगा, वो ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म है ये एज इट इज किसके जैसा होगा, अपने पेरेंट्स के जैसा होगा, जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी। जेनेटिक मींस डीएनए आरएनए जो है वो दोनों का सेम होगा। मॉर्फोलॉजिकल हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर है देखने पे बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसी ही होगी, जितनी टॉलनेस इस पेरेंट की होगी उतनी टॉलनेस इसकी होगी, जैसा वो दिखता होगा सेम वैसे ही उसकी स्ट्रक्चर्स होंगी। क्लियर है? ओके तो मेल और फीमेल ये हमारा जनरल फीचर था सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्होंने कहा भाई ये बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसे ही होते हैं, जो भी इंडिविजुअल होता है, ह्यूमन का बेबी हो गया, हमने पढ़ा था कल, कैट का क्या हो गया था, कैट का किटन, डॉग, पपी, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की क्या चीज थी, बटरफ्लाई कैटरपिलर, हैंड से चिक बन गया था, काउ, काफ, फ्रॉग एंड टैडपोल। ये इनके बेबीज के नाम है, लेकिन ये बड़े होकर यानी डेवलप होकर कुछ ग्रो होकर बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे ही बन जाते हैं, यानी इनका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जैसे फ्रॉग है वैसा ही फ्रॉग टैडपोल कन्वर्ट होकर फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, काफ कन्वर्ट होकर काउ में चेंज हो जाता है, किटन कैट जैसा दिखने लगता है, कैटरपिलर जो है वो बटरफ्लाई जैसा दिखने लग जाता है। तो ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपने इंडिविजुअल वो अपने प्लांट्स अपने न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया हमारे दो टाइप का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनरल चीजें हमने पढ़ ली हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट कितने होंगे बेटा, 2, फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा। नेक्स्ट हमने रीड किया कि इसके अंदर कुछ करेक्टर्स मदर जैसे होंगे, कुछ करेक्टर फादर जैसे होंगे, और फ्यूजन ऑफ गैमेट से एक जाइगोट बनेगा जो आगे जाके नए ऑर्गेनिज्म को बनाएगा। नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम बात करें टू पेरेंट की, वन इज मेल एंड वन इज फीमेल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। क्लियर है? तो फर्स्ट हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर फर्स्ट 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा वो कौन है बेटा, टेस्टिस है। ठीक है, टेस्टिस यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो मेल गैमेट है वो क्या है बेटा, स्पर्म है। ठीक है, और ये जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, टेस्टिस के अंदर होता है। क्लियर, किसके अंदर होता है, टेस्टिस के इनसाइड होता है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर ये स्पर्म डक्ट होती है, जो टेस्टिस में जो स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ है वो इन स्पर्म्स को कैरी करके यहाँ यूरिथ्रा तक लेके आती है। ठीक है, आफ्टर दिस उसको पेनिस के थ्रू बाहर की एटमॉस्फेयर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो हमारा फर्स्ट टेस्टिस, पेनिस दिस वन एंड स्पर्म दिस वन। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर इंक्लूड होता है टेस्टिस, 2 sperm duct and 1 penis. ओके, द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट को, जो टेस्टिस है वो प्रोड्यूस करता है क्या, मेल गैमेट्स को, स्पर्म्स को, और जो ये स्पर्म्स है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस किए जाते हैं किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर। लुक एट फिगर 9.2 विच शो द पिक्चर ऑफ अ स्पर्म। आपके यहाँ पर देखिए एक पिक्चर दी हुई है किसकी, स्पर्म की। ये जो पिक्चर है वो किसकी है, स्पर्म की। इसमें देखिए स्पर्म की जो डायग्राम है उसको हम 3 पार्ट में इजीली डिवाइडेड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज this one is head, this part is a head, and this one is middle piece and this one is tail. ओके, हेड जो होता है उसके अंदर आपको जो ये रेड कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ये होता है बेटा न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है,
न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, कोई बात नहीं, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर बेटा जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर रहती है। ठीक है, तो इसीलिए मेल की जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो स्पर्म के थ्रू फ्यूजन वाले प्रोसेस से होते हुए जाइगोट तक पहुंचती है। ठीक है, तो यहाँ पर होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट यहाँ पर आप ऑरेंज कलर का जिगजैग टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये जो जिगजैग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है इस स्पर्म की किस चीज के लिए, जब ये स्पर्म यहाँ से मोटाइल होते हुए, देखिए इस जगह से मोटाइल होते हुए स्पर्म स्पर्म डक्ट से जाता है और थ्रू पेनिस के थ्रू क्या करता है, बाहर इंजेक्ट किया जाता है और आफ्टर दैट वो ओवम तक पहुंचता है। ठीक है ना, तो ये इतनी दूरी तक मोटाइल होने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्लियर है, और वो एनर्जी इसको यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया सिचुएटेड होता है उससे मिलती है। नेक्स्ट वन इज आप लोग ये जो देख रहे हैं ये टेल है जो स्पर्म को मोटाइल करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो हमने स्पर्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हेड, मिडल पीस एंड टेल। क्लियर, टू स्पर्म आर वेरी स्मॉल, जो स्पर्म जो है बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। इन ईच हैज अ हेड, मिडल पीस एंड अ टेल। हर स्पर्म के 3 पार्ट होता है, हेड, मिडल पीस एंड टेल। डज इट अपीयर टू बी अ सिंगल सेल इन इट, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। ये एक सिंगल सेल होता है और एक सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं मे बी वो सब कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं। व्हाट पर्पस डज द टेल इन द स्पर्म सर्व, तो ये जो स्पर्म है इसके अंदर टेल क्यों है, क्या पर्पस है इस टेल का, तो किस लिए है, मोटाइल रहने के लिए। मोटाइल मीन्स समझ रहे हैं आप, मोटाइल मीन्स क्या हो गया, मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो टेल है वो उसकी हेल्प करती है। ठीक है, तो मे बी आपको क्लियर हुआ होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। Yes, next female reproductive organ. This one is female reproductive organ. Okay. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देखिए जैसे मेल के अंदर टेस्टिस कितने थे, 2, सेम वैसे ही फीमेल के अंदर भी जो ओवेरी वाला पार्ट है वो कितने होता है बेटा, 2। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हम 3 पार्ट्स, मेन 3 पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। एक तो लेफ्ट और राइट साइड, दो साइड में क्या होती है, ओवेरी होती है। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कुछ पार्ट जो होता है बॉडी के आउटसाइड होता है, लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो एब्डोमेन वाले पार्ट में होते हैं। ठीक है, तो 2 ओवेरी प्रेजेंट होती है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, जिसके अंदर ओवम प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ओवेरी हो गया, जिसके अंदर ओवम डेवलप होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बिल्कुल पास में आपको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे होंगे और ये ट्यूब पूरी यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो पूरी ट्यूब है इसको ओविडक्ट बोला जाता है। द अदर नेम ऑफ ओविडक्ट इज फैलोपियन ट्यूब। लुक एट दिस लाइन, ओविडक्ट एंड फैलोपियन ट्यूब। तो ये जो पूरी ट्यूब है इस ट्यूब को फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो ओविडक्ट है, नेक्स्ट दोनों तरफ से ओविडक्ट, ये 2 होंगे नंबर में, वही लेफ्ट एंड राइट, दोनों ओविडक्ट बीच में एक पीयर शेप के स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होती है जिसे हम बोलते हैं यूटेरस। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूटेरस। तो हमने जनरल रीड किया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट इज ओवेरी, ओवेरीज इसलिए लगा दिया क्योंकि 2 है, यहाँ 1 को बताया तो ओवेरी है। ठीक है, तो ओवेरीज हो गई, 2 ओविडक्ट हो गए जिनका अदर नेम क्या है, फैलोपियन ट्यूब। फर्स्ट, नेक्स्ट वन इज यूटेरस। ठीक है, द ओवेरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा। जो ओवेरी है फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है जिसे हम ओवा या एक्स बोल देते हैं। सिंगल बोलते हैं तो ओवम बोल देते हैं, नंबर्स में बोलते हैं तो ओवा बोल देते हैं। ओके, इन ह्यूमन बीइंग अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू अ ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवेरी एवरी मंथ। यूटेरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस लाइक द स्पर्म एंड एग इज आल्सो कॉल्ड अ सिंगल सेल। यस बेटा, अब ये क्या कह रहे हैं, ओवेरी ने क्या डेवलप किए, ओवम या ओवा को डेवलप किया। ये ओवा डेवलप होकर ट्रांसफर कर दिया जाता है किसके अंदर, इस ओविडक्ट के अंदर। क्लियर है, ओविडक्ट में ट्रांसफर होने के बाद में जो फर्टिलाइजेशन इस जगह पर हो जाता है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट है या न्यू ऑर्गेनिज्म
सॉरी, न्यू ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हो रहा होता है वो यहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है यूटेरस के अंदर। तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप होगा किस जगह पर? यूटेरस पे। ओवेरी का काम क्या हो गया? ओवम को मैच्योर करना। ओविडक्ट का या फेलोपियन ट्यूब का क्या हो गया? कनेक्टिंग लिंक है किसके? यूटेरस और ओवेरी के बीच में। ये जो मैच्योर ओवम है उसको ओवेरी से लेकर कहाँ तक पहुंचाता है? यूटेरस तक पहुंचाता है। और हर मंथ में, जैसे अब यहाँ पर अपन ने पढ़ा कि स्पर्म्स तो मिलियंस ऑफ नंबर्स में रिलीज किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 2 ओवेरी है, हर मंथ सिर्फ एक ही ओवम रिलीज किया जाता है। मे बी वो इस ओवेरी से हो सकता है, मे बी वो इस ओवेरी से हो सकता है। नेक्स्ट मंथ वो ओवेरी चेंज हो सकती है, वो दूसरी ओवेरी से भी रिलीज हो सकता है, ठीक है। तो हर मंथ में सिर्फ एक ही ओवम रिलीज होगा, वो किसी एक ही ओवेरी से। और जैसे स्पर्म था और वैसे ही एग सेल है, ये भी कैसा होता है बेटा? सिंगल सेल होता है। यानी जैसे स्पर्म के बारे में पढ़ा था भाई, स्मॉल है और सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसी तरीके से ओवम भी एक सिंगल सेल का ही बना होता है। इन ह्यूमन बीइंग ए सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू ओविडक्ट। एक सिंगल सेल है, मैच्योर एग है, जिसको रिलीज किया जाता है ओविडक्ट के अंदर। ओवरीज में एवरी मंथ 1 ओवम को क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है। उसके बाद यूटेरस जो पार्ट है वहां पर बेबी डेवलप होता है। और आपका स्पर्म और एग जो है वो क्या है? एक सिंगल सेल, ठीक है। Bujo recall the size of egg in animal varies. The egg may be very small as in humans, much larger as in hens. Ostrich egg is largest. तो ये आपको बता रहा है कि भाई एग जो है उनका जो साइज और शेप है वो सबका क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। जैसे ह्यूमन का जो एग है वो बहुत छोटा होता है, काफी एनिमल्स के भी एग, जैसे बटरफ्लाई का एग होगा वो बहुत छोटा होगा, है ना, सेम इसे। लेकिन हैन का एग जो होता है इनके कंपैरिजन में थोड़ा लार्जर होता है। जैसे ऑस्ट्रिच का सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल में अपन एग्जांपल लेते हैं तो ऑस्ट्रिच एग लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एग क्या है? सिंगल सेल। और सबसे लार्जेस्ट चीज क्या हो गई? लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच एग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजर, वी डिस्कस अबाउट दिस नेक्स्ट क्लास, ओके।